हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कलर्ड फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या फिर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर ले, और उन दोनों स्टेट्स में वो क्या करे, एक एक्वायर्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर ले या ऑब्टेन कर ले। तो वो वाली स्टेट में हम उसको कहेंगे, एलिमेंट को कहेंगे कि वो वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है या फिर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। तो उन एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट्स और नॉट ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट्स, और उन्हीं एलिमेंट्स की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। लेकिन इन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हम लोग कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जितने भी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरियस या फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन जो डी एंड एफ ब्लॉक है उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक्सेप्शन ना हो। तो जो इसका एक्सेप्शन है ऑक्सीडेशन स्टेट में वो है हमारा स्कैंडियम एंड जिंक। आपको लास्ट में बताएंगे कि जो स्कैंडियम एंड जिंक हैं वो लोग, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक्सेप्शन क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये हमने एक सीरीज़ ले ली है। हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करेंगे। और मैंने जैसे कि आपको पहली डेफिनेशन में बताया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि वो वाली स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करके या फिर लॉस करके हम लोग उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दे दें। तो चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्कैंडियम की फाइंड करते हैं। स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है हमारी 3d1 4s2। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d1 4s2। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो इसलिए जो स्कैंडियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, सबसे पहले +3। बट यहाँ पर अभी कई बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर हम ये 2 इलेक्ट्रॉन भी तो लॉस कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन भी तो लॉस कर सकता है। लेकिन जब आप इसके 2 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दोगे तो यहाँ पर देखो D1 कॉन्फ़िगरेशन बच जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिला है। तो इसलिए यहाँ पर देखो ये अनस्टेबल हो जाएगा 3d1 3d2। तो इसलिए ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एक्वायर करता है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा टाइटेनियम। जब हम टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, इसका जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह 3d2 4s2। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, या तो ये s के दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, या फिर ये 2 इसके डोनेट कर देगा, 1 इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यहाँ पर +3 है, या फिर ये दोनों को डोनेट कर सकता है, यहाँ पर +4। तो ये हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है वनेडियम। तो यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3d3 4s2। यहाँ पर या तो ये s का 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि s का ऑर्बिटल 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखो ठीक है कुछ ना कुछ बनेगा। तो यहाँ पर या तो ये +2 करेगा, या फिर ये +3 करेगा, या फिर ये +4 करेगा, या फिर +5 करेगा। क्या पता इसका मन कर जाए पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। लेकिन जो पहले वाला है, आप लोगों को पूछोगे यहाँ पर देखो कि आपने कहा था कि जो पहले वाला स्कैंडियम ग्रुप है यहाँ पर जो D1 कॉन्फ़िगरेशन बचता है ये तो कुछ है नहीं। तो आपने इसको नेगलेक्ट किया और तीनों इलेक्ट्रॉन उसके निकाल के इसको +3 कॉन्फ़िगरेशन दे दी। लेकिन आपने इस केस में नहीं किया, क्योंकि अगर आप इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो यहाँ पर इसके D2 कॉन्फ़िगरेशन बचती है। D2 कॉन्फ़िगरेशन कोई भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है, ये D1 के जैसा सेम है।
तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो स्कैंडियम है वो हमारे पास एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन केस में जो ये वाला D1 कॉन्फ़िगरेशन है हम इसको अकेला नहीं रख सकते, इसलिए हम इसके तीनों इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर टाइटेनियम वेनेडियम ये हमारे पास एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर हम लोग इसके 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है वो क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम यहाँ पर एक्सेप्शनली स्टेबलाइज्ड होता है, तो जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 3D5 4s1, यह इसकी एक्सेप्शनलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पर ये या तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, यहाँ पर अगर हम इसके ओरिजिनल स्टेट लिख दें 3D4 4s2, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन को, या फिर ये 3 को कर सकता है, या तो 2 को कर देगा या एक इसमें से ले जाएगा 3 को कर देगा, या फिर ये 4 को कर देगा, 5 को भी कर सकता है, 6 को भी कर सकता है। लेकिन देखो यहाँ पर 4 और 2 सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगी हमारे पास +4 +5 एंड लास्ट +6। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है आयरन, सॉरी मैंगनीज। यहाँ पर देखो ये भी हाफ फील्ड है 3D5 4s2, यहाँ पर ये तो या तो दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा +2, या फिर एक इसमें से लेकर डोनेट कर लेगा तो +3, या फिर एक और उसमें से ले लेगा +4 +5 +6, या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन इसको और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये मतलब +7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है हमारा आयरन। आयरन की भी सेम है, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3D6 4s2, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा +2, या तीनों को कर देगा +3 +4, लेकिन ये +5 स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, बहुत ही लॉजिकली आंसर है, और अगर आपसे आंसर ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, मैं आप लोगों को इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपका इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे दूंगा। लेकिन आपको उसको खुद से ट्राई करना है कि यहाँ पर ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों नहीं गया, लेकिन उसकी जगह पर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके डोनेट कर देगा इजीली। और बाकी के जो ऐसी लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन बचे कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, इनके भी हम लोग लिख लेते हैं। जो हमारा कोबाल्ट है वो +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरी करेगा, +2 +3 एंड +4। कॉपर है या देखो यहाँ पर अभी निकल का भी सेम है, या तो वो +2 में करेगा, या फिर +3 में करेगा, या फिर +4 में करेगा, जैसे कि आपको इजीली समझ में आ गया हुआ। अब यहाँ पर देखो कॉपर एक्सेप्शनली स्टेबलाइज्ड है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है हमारे पास 3D10 4s1, तो यहाँ पर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है +1, या फिर दोनों को लूज़ कर सकता है, इसकी 3D9 कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी, एक इसमें से भी लूज़ कर देगा 3D9, तो यहाँ पर एक या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है एक्सेप्शनली। और जो लास्ट हमारा एक्सेप्शन है वो है जिंक, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज़ करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखो जिंक की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3D10 4s2, तो जो जिंक है ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, और उसके बाद 3D वाले में से इसका जो देखो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर फुली फिल्ड है, क्योंकि ये फुली फिल्ड है तो ये जिंक इसमें से इलेक्ट्रॉन अपना क्यों देगा, क्योंकि हमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा है कि जो जिंक है या फिर कोई भी एलिमेंट है, अगर उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाती है तो हम उसमें से और इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालते हैं, तो इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, तो इसलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही फाउंड होता है। तो ये थी हमारी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स गेट स्टेबिलिटी या फिर सेटिस्फाई गेट स्टेबलाइज्ड by with fluorine
और ऑक्सीजन। वाई? तो इसका क्वेश्चन है, का आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली है। वो ये है क्योंकि देखो जो फ्लोरीन है वो हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और होल प्रोडक्ट टेबल में, होल मॉडर्न के प्रोडक्ट टेबल में जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। सबसे पहला पॉइंट। और जहाँ तक की बात है ऑक्सीजन की, तो ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्योंकि जो मोस्टली जो हमें कंपाउंड मिलते हैं वो उसको स्टेबल करने के लिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। क्यों? तो जिसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो फ्लोरीन है उसका जो साइज़ होता है वो शॉर्ट होता है। क्योंकि इसका साइज शॉर्ट है तो जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो इसकी बॉन्ड लेंथ है, क्या है? बॉन्ड लेंथ, वो क्या होती है? वो कम होती है, डिक्रीज। और बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे डिक्रीज होती है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होती है? इंक्रीज। और जैसे कि आपको पता है कोई भी एलिमेंट है जिसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी, तो वो इजीली सेटिस्फाई कर लेगा या बैलेंस कर लेगा उन कंपाउंड्स को, ऑक्सीडेशन कंपाउंड्स को, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स को, जो कि फ्लोरीन जो कि अपने आप में बैलेंस नहीं होते हैं। तो फ्लोरीन है वो इजीली उसको बैलेंस कर लेगा। उसके ये 3-4 मेन पॉइंट्स हैं। तो आज का जो हमारा ऑक्सीजन स्टेट है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो फिलहाल तो पूरा हो चुका है। और यहाँ पर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके पास? अगर आप लोग यहाँ से देखें तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या दिख रही है? मोस्ट कॉमन यहाँ पर देखो 3 3 3 3 3 3 सभी में 3 है, ठीक है? तो ये वाली मोस्ट कॉमन है। लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट कौन सा है जिसने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो किए हैं? यहाँ पर देखो मैंगनीज, क्योंकि इसने +2 से लेकर +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो की, इसलिए इसको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, वो ये है कि कोई भी एलिमेंट वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका आंसर बहुत ही लॉजिकली है, क्योंकि हमें पता है कि जो N-1 और NS ऑर्बिटल का जो गैप है, एनर्जी गैप, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। क्योंकि कम होता है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होते रहती हैं। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्शन आती रहती हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करती रहती हैं। अगर मान लो जो NS में जो NS और N-1 वाले में जो इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है बॉन्ड फॉर्मेशन में, NS वालों ने पार्टिसिपेट किया, सिर्फ NS वालों ने किया, NS ऑर्बिटल वालों में ने अगर पार्टिसिपेट किया बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो लोअर आएगी। अगर मान लो NS वालों ने तो किया ही किया, लेकिन उसके साथ N-1D, उसके जो एक पहला सबशेल है उस वाले ने भी पार्टिसिपेट कर लिया, तो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का। और नेक्स्ट हमारा कलर्ड फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, आप लोग कुछ भी समझ लो। और जो इसका मेजर कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा हमारे नेक्स्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है वो कलर कब शो करता है? कलर फॉर्मेशन। कोई भी जो हमारा कंपाउंड है वो कलर कब शो करेगा? सिंपल सी बात है, हम आपको बताएंगे कैसे शो करेगा, कब करेगा और कौन से फैक्टर पे शो करेगा। सबसे पहला फैक्टर वो ये कि अगर किसी भी कंपाउंड को कलर शो करना है तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जो उसकी काउंटिंग है वो काउंटिंग गिवन मस्ट बी करेक्ट है। काउंटिंग आपको उसको करेक्ट देनी है। तो यहाँ पर जब भी हम कलर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक मेजर थ्योरी आती है जो आप लोग मोस्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ोगे, CFT थ्योरी।
यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के, यहाँ पर 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4। और ये वही डी ऑर्बिटल हैं जो आपने क्लास 11th में जो वेरियस ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं आपने रीड किए होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर लास्ट वाला कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। तो होता ये है जब हमारा कोई भी एक कंपोनेंट होता है, एक लीगेंड, कौन सा, लीगेंड, तो होता यह है क्योंकि लीगेंड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और जब वो उसके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के पास आता है, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, तो बीच में, यहाँ पर मैं इसको समझाऊँ, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीका केस बनता है। यहाँ पर हमारा लीगेंड है, यहाँ पर मेटल है, जब ये इसको अट्रैक्ट करता है, जब ये न्यूक्लियस इस लिगेंड को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर हमारे पास डी ब्लॉक के 5 इलेक्ट्रॉन्स जो ये वाले हमारे नीचे ये पड़े होती हैं। क्योंकि इसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होती है, लेकिन इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि इसको अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पर इसमें नेगेटिव रिपल्शन होती है। क्योंकि नेगेटिव रिपल्शन होती है तो जो इनकी जब जैसे जैसे लिगेंड इनके पास आता है, तो इसलिए जो इनकी एनर्जी है वो हाई होती है। जैसे जैसे एनर्जी हाई होती हैं, तो यहाँ पर जो ये डी वाले 5 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर इनकी एनर्जी हाई होगी और ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। अब जैसे जैसे लिगेंड इनके थोड़ा सा और पास आएगा, तो इनकी एनर्जी हो रही होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। यहाँ पर हमारे पास ऊपर 2 चले जाएंगे, नीचे यहाँ पर 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो अटैक है वो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स पे होगा, वो होगा हमारा नॉन एक्सियल, एक को यहाँ पर जो अटैक होगा वो हमारा कौन से वाले पे होगा, एक्सियल ऑर्बिटल पे होगा। क्योंकि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन आगे आता है, तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पर जो इनका लोब होता है, इस लोब पे डायरेक्ट अटैक होता है। डायरेक्ट अटैक होने के कारण जो यहाँ पर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी हाई हो जाती है और इसलिए वो नीचे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर अकेला इलेक्ट्रॉन ये बच गया, तो यहाँ पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये कलर शो करेगा। यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं Eg और इसको कहते हैं T2G। इसके बीच का जो ये डिफरेंस है, इसको कहते हैं हम लोग डेल्टा O या फिर एनर्जी गैप। यहाँ पर क्या होती है, एक्सिस की अप्रोच होती है, एक्सिस अप्रोच। यहाँ पर लिगेंड क्या होते हैं, अट्रैक्शन होती है। इसका जो फुली डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है वो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर CFT थ्योरी आएगी आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, आप लोग वहाँ पर समझोगे। यहाँ पर आप लोग फिलहाल इसका ओवरव्यू समझ लो, कुछ इस तरीके का कंडीशन होती है। तो जब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये कलर शो करेगा। वो कलर कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हुआ, तो यहाँ पर कोई कलर शो नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 केस बनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ बेसिक सा ओवरव्यू CFT थ्योरी का। अगर मान लो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम लोग क्या करें, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव की ले लें। जैसे कि आप लोग यहाँ पर टाइटेनियम 4 पॉजिटिव का लोगे, तो यहाँ पर जो आपकी जो स्टेट आएगी वो आएगी 3D0 4S0, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर आप लोग बिठाओगे किसी, अगर यहाँ पर कोई बैठेगा ही नहीं, तो यहाँ पर कलर का जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो कलर्ड फॉर्मेशन, कोई कलर नहीं फॉर्म्ड होगा। लेकिन अगर आपके पास एक और यहाँ पर आपके पास क्या है, एक और केस है। वो केस है, अगर मान लो यहाँ पर फुली फील्ड हो, क्या हो, फुली फील्ड ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिटल पहले से फुली फील्ड हो, मान लो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल हमारे ये फुली फील्ड है, कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पर मान लो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आया, शिफ्ट हुआ, तो वो बेचारा जाकर बैठेगा कहाँ पर, यहाँ पर तो उसको बेचारे को जगह ही नहीं मिलेगी, पहले से ही भरा पड़ा है। अगर यहाँ पर कोई बैठेगा ही नहीं, तो यहाँ पर आपको पता होगा CFT थ्योरी में वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हायर लोअर टू हायर पे जंप जाता है, जंप करता है इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जगह ही नहीं है उसको, तो वो जंप कैसे करेगा, क्योंकि वो जंप ही नहीं कर पाएगा,
तो यहाँ पर वो कलर शो नहीं कर पाएगा। तो ये है इसका सेकंड केस। और इसी ज़रिए यहाँ पर हमारा जो एक और मेजर फॉर्मूला है पॉली एक्सक्लूजन रूल है, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो भी ऑपोजिट स्पिन में। लेकिन अगर ये वाला फॉलो हो गया तो यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके का कंडीशन बन जाएगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो फेल हो जाएगा, जो कि फेल हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही जो थ्योरीज हैं, मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज हैं, वो क्या है, वो फुली सिक्योर्ड एंड डिस्कवर्ड हैं, और कुछ ही थ्योरीज हैं जो फेल्ड हैं। तो आप लोग सक्सेस जो थ्योरी है उसको फेल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर इसलिए जो रूल यहाँ पर जो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये भी फेल होता है। और दूसरा जो मेजर रीजन है वो यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तो यहाँ पर ऊपर उसको जगह ही नहीं है बैठने के लिए। अगर ऊपर वो बैठेगा ही नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो वो कलर यहाँ पर शो नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा बेसिक सा ओवरव्यू अबाउट कलर। तो उसका मेन रीज़न यही है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन आता है कि जो वो लीगेंड है, लीगेंड नाम का कोई यहाँ पर जो बंदा बैठा है या कोई भी है, वो अट्रैक्ट क्यों करेगा, क्यों अट्रैक्ट करेगा लीगेंड? तो उसका जो मेन रीज़न है वो है स्मॉल साइज, क्योंकि जो लीगेंड उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। और दूसरा उसकी जो हाई चार्ज डेंसिटी होती है, क्या होती है, हाई चार्ज डेंसिटी। तो इन 2 फैक्टर पर डिपेंड करके लीगेंड है वो अट्रैक्ट करता है इसको, मेटल को, और जो डी ब्लॉक में है वो रिपल्शन स्टार्ट होती है डी ऑर्बिटल्स में। तो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना। तो मिलते हैं हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और मिलते हैं हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में।